दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर की तरफ से और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक वॉक इन ड्राइव सिलेक्शन की पोस्ट है। बीटेक कैंडिडेट, डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। इसका क्राइटेरिया क्या वगैरह रहेगा, एज रिलेक्शन है कि नहीं, और क्वालिफिकेशन क्या है, और पे बैंड क्या है, सब कुछ तो जारी रखिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने इसका जो PDF फाइल रखा हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये बेंगलोर का ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। ये बेंगलोर की जो VBEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंडक्ट कर रहा है। वॉक इन सिलेक्शन कहीं पे ना, गुवाहाटी असम में 17 सितंबर को कंडक्ट कर रहा है। इसका जो प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट निकाला है वो 32 ईयर्स की एज 32 एज की लिमिट रखा गया है। इसका जो एज रिलैक्सेशन वगैरह मैं आपको डिटेल सारा बताऊंगा नीचे। पोस्ट की बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की 9 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्ट है। टोटल पोस्ट मिला के आपका हो जा रहा है सब 15 पोस्ट हो जा रहा है। इसमें रिजर्व पोस्ट भी वगैरह है। जनरल की 80 पोस्ट रिजर्वेशन है। OBC की 5 पोस्ट, EWS 2 पोस्ट एंड SC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन मांग रहा है 2 साल की, मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस मांग रहा है। और जो पोस्टिंग वगैरह रहेगा वो आसाम में आपका पोस्टिंग वगैरह रहेगा। आप देख सकते हैं जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है। SC कैंडिडेट भी उनका 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ST कैंडिडेट नहीं मांग रहा है, तो ST कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे तो बेहतर होगा उनको। तो SC कैंडिडेट के लिए 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। OBC कैंडिडेट देख सकते हैं 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। और अपोजिट लिमिटेशन जो PWD कैंडिडेट है, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, उनके लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन रखा गया है। अब ट्रेनर की बात करते हैं। इसका जो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के ट्रेनर है वो पहले तो आपको 3 साल का ट्रेनर दिया जाएगा। उसके बाद वो एक्सटेंड कर सकते हैं और 1 साल, मतलब टोटल 4 साल मिलेगा। 4 साल के हिसाब से आपका पे बैंड क्या क्या रहेगा। तो पहले जो साल का जो पे बैंड रहेगा आपका 40,000 का पर मंथ का पे बैंड रहेगा। उसके बाद 45,000 का सेकेंड ईयर का रहेगा, 50,000 का थर्ड ईयर का रहेगा, 55,000 का फोर्थ ईयर का रहेगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट इंजीनियर को कंप्लीट कर लेते हैं 3 ईयर की, अगर आपका टेन्योर पीरियड कंप्लीट हो जा रहा है तो आपको प्रमोशन किया जाएगा प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 पे। प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 पे आपका जो रेमुनेशन जो पेमेंट वगैरह है वो पहला जो फर्स्ट ईयर का 45,000 रहेगा, सेकेंड ईयर का 50,000 रहेगा, थर्ड ईयर का 55,000 रहेगा। तो आपका ओवरऑली जो प्रोजेक्ट इंजीनियर 2 में आपका 3 साल का टेन्योर वगैरह रहेगा। उसके बाद 12,000 पर annum, मतलब 12,000 पर annum का आपका कुछ वगैरह अलाउंसेस वगैरह मिलेगा कंपनी की तरफ से। उसके बाद 25,000 वगैरह मिलेगा आपका हर साल आपका 25,000 वगैरह 4 साल तक आपका रहेगा। आप अगर प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्लीट करते हैं तो प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्लीट करने के बाद आपका 25,000 वगैरह रहेगा। उससे पहले 12,000 अलाउंसेस वगैरह रहेगा। तो अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगा। बीटेक आप किए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc किए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कॉलेज पे, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, वहीं पे आप अगर पास किए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो डिसिप्लिन वगैरह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड का आपका डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस का डिग्री होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इस टाइप का ट्रेड आपका होना चाहिए डिग्री सर्टिफिकेट में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब मैं डिटेल थोड़ा बता देता हूँ। अगर आपका कौन सा सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, तो आपका जो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट हो, आप अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो अभी पास किए होंगे तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या मांग रहा है ना, मतलब 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। किस फील्ड में, मतलब IP नेटवर्क फील्ड में होना चाहिए। IP प्रोजेक्ट्स, IP इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डाटा सेंटर प्रोजेक्ट्स, CCTV प्रोजेक्ट्स, सेंसरी बेस्ड IoT प्रोजेक्ट्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस एंड प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड आर प्रिफर्ड। तो इसी ट्रेड पे आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
अब अगर आपका अप्रेंटिस है, मतलब वो 1 साल का इस फील्ड में, इस ट्रेड में आपका वो अप्रेंटिस किए होंगे, तो आप वही भी एक्सपीरियंस होना हो, वो भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका लेवल हो जाएगा। नहीं तो आपका 2 ईयर का कोई भी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या किया जाए, वही उसी फील्ड में जो आपका आईपी नेटवर्क फील्ड में, डाटा सेंटर प्रोजेक्ट फील्ड में, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन में, वहीं पे आईटी, स्पेशली आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में आपका जॉब पोस्टिंग किया जाएगा। आसाम में है। आप इस सबको सारा कुछ जॉब पोस्टिंग में आप पढ़ सकते हैं। मैं पीडीएफ फाइल में आप दे दूँगा, और डाउनलोड कर से भी पढ़ सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल उतना नहीं बता रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सारा कुछ डिटेल बताऊँ। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं कमेंट पे आप रिप्लाई कर दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर वॉक इन सिलेक्शन लिखा गया है, तो वॉक इन सिलेक्शन होगा आपका 17 सितंबर में। प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है गुवाहाटी, और वेन्यू भी आपका वेबसाइट पे दिया जाएगा, 11 तारीख को दे दिया जाएगा। तो रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है। तो ये जो आपका सामने जो QR कोड है, इसमें QR कोड स्कैन करके आप डायरेक्ट वेबसाइट में जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 10 सितंबर लास्ट डेट है, आप देखिए 10 सितंबर लास्ट डेट है, उसके अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब और 6 दिन बाकी है। अप्लाई करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद ही आपको बुलाया जाएगा सिलेक्शन, वॉक इन सिलेक्शन में। तो 8 बजे से शुरू हो जाएगा। तो उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब एक तो रिटन टेस्ट वगैरह रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। ये रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू और कुछ नहीं रहेगा। 1:5 रेशियो में आपको एक ही पोस्ट में 5 कैंडिडेट ले जाएंगे इंटरव्यू में। तो कोई भी आपका जो गवर्नमेंट जो BEL है, वो कोई भी कुछ भी खर्चा नहीं करेगा आपका आने जाने का। आपका खुद का खर्चा ही करना पड़ेगा आने का, जाने का और रहने का। अगर एक ही दिन में ख़त्म हो जा रहा है तो आपको भेज दिया जाएगा, आपको वापस कर दिया जाएगा, नहीं तो दूसरे दिन भी आपको रहना पड़ेगा। तो आपका पूरी तरह आपको सब कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, रहने का और आने जाने का खर्चा भी। और कैटेगरी की बात करते हैं, इसका जो क्वालिफिकेशन क्या वगैरह रहेगा। जनरल कैटेगरी EWS एंड OBC NCL की 35% रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू में 35% रहेगा। SC ST तो नहीं है, तो SC PWD कैंडिडेट उनके लिए 30% इंटरव्यू और रिटन टेस्ट में रहेगा। जैसे कि और वेटेज वगैरह क्या रहेगा, मतलब कौन से रिटन टेस्ट में वेटेज कितना लेंगे और इंटरव्यू में कितना लेंगे। कट ऑफ 85% रिटन टेस्ट में लेंगे और 15% रिटन इंटरव्यू में लेंगे। जैसे कि 100 मार्क होगा तो 85% 85 मार्क रखेंगे ऊपर, तो कैंडिडेट वो 85% ऊपर लेंगे, इंटरव्यू में 50% ऊपर लेंगे। अब बात करते हैं इसका जो सबमिशन का, मतलब इसका सर्टिफिकेट वगैरह और क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रहेगा। तो देख सकते हैं कोई भी सर्टिफिकेट, मतलब 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड डिग्री सर्टिफिकेट सब वगैरह सब चाहिए सबमिशन के टाइम। और वॉक इन सिलेक्शन में अगर आप आ रहे हो तो आप वही सब सर्टिफिकेट भी लेकर आइए। ये सब सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आप लेंगे तो बेहतर होगा। उसके साथ आपका जो डिग्री आधार कार्ड आप लेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेंगे, नहीं तो आपका 1 ईयर का जो अप्रेंटिस होगा तो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लेंगे। एनी अदर सर्टिफिकेट और कुछ भी अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। अगर उनका प्रेफरेबल अच्छा होगा तो आपको भी सिलेक्शन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो 472 का एप्लीकेशन फ़ी वगैरह रहेगा जनरल कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट के लिए। और PWD एंड SC कैंडिडेट उनके लिए टोटली एप्लीकेशन फ़ी वगैरह नहीं है, उनके लिए एग्जम्प्टेड है, वो फ्री में सबमिशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका जो पेमेंट वगैरह है, पेमेंट स्ट्रक्चर, इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। इसका 472 का पेमेंट वगैरह है। ये फ़ी का जो रिसिप्ट है वो भी आपको लेना पड़ेगा। आपको उन्होंने बोला था 12,000 पर ईयर का जो पेमेंट वगैरह है, वो कुछ मेडिकल अलाउंसेस वगैरह, कंपनी अलाउंसेस, उसके साथ आपका 2 लाख का पर annum का हेल्थ मेडिकल स्कीम इंश्योरेंस है, और लाइफ इंश्योरेंस 5 लाख का दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। ठीक है, इस वीडियो में इतना। तो अगर आपको और कुछ जानने के लिए तो गवर्नमेंट जॉब डेली पे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।